नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। दरगाह हजरत जहांगीर पीरा की तरक्की के लिए 50 करोड़ रुपए की मंजूरी, वजीर आला का ऐलान। तश्कील तेलंगाना की मन्नत पूरी करने के लिए दरगाह पर हाजिरी। निजाम दक्कन के खानदान के साथ नाइंसाफी की बात करना बात से अफसोस। केसीआर मजलिस का हर मुतालबा कबूल कर रहे हैं, किशन रेड्डी की बरहमी। मुसलमानों के अहम मसाइल मजलिस की कामयाब हिकमत अमली से हल हो रहे हैं। फिरका परस्त जमातें परेशान, मजलिस का रद्द-ए-अमल। हुकूमत अवामी निज़ाम तक़सीम को कमजोर कर रही है। ग़िज़ाई अशिया की फराहमी में भी कमी, असम्बली से कांग्रेस का वॉकआउट। हुकूमत की खुसूसी तवज्जो के बाद नौमौलूद बच्चों की अमवात में कमी। जारिया साल अदविया की खरीदी के लिए 300 करोड़ रुपए मख्तस। और गैर कानूनी शादी करने वाले बहरीन के 2 शहरी, एक काजी, दलाल और लॉज का मालिक गिरफ्तार। मासूम लड़कियों के वालिदैन के खिलाफ भी कार्रवाई करने डीसीपी साउथ जोन का अहद। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने दरगाह हजरत जहांगीर पीरा की तरक्की के लिए 50 करोड़ रुपए मंजूर करने का ऐलान किया है। वज़ीर आला ने तश्कील तेलंगाना की मन्नत पूरी करते हुए जुमे को दरगाह पर हाजिरी दी और चादर चढ़ाई। बाद में उन्होंने अपने खिताब में कहा कि दरगाह की तरक्की के लिए 50 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। दरगाह के अतराफ के देहात और ग्राम पंचायत के लिए फी कस 10 लाख रुपए फराहम किए जाएंगे। तांडों और छोटे देहातों को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। दरगाह के करीब 100 एकड़ अराजी पर ज़ायरीन के आराम के लिए कमरे तामीर किए जाएंगे। वज़ीर सेहत लक्ष्मण रेड्डी ने कहा कि हुकूमत के इक़दामात की वजह से ही ज़चगियों के दौरान नौमौलूद बच्चों की अमवात में कमी आई है। वक्फ़े सवालात के दौरान नीलोफर दवाखाने के वाक़े पर उठाए गए सवाल पर कांग्रेस की गीता रेड्डी ने कहा कि रियासती वज़ीर ऐवान को गुमराह कर रहे हैं और बाज़ अदविया पर पाबंदी लगाई गई है और वो एजेंसी से खरीदी जा रही हैं। इस पर वज़ीर सेहत लक्ष्मण रेड्डी ने कहा कि नीलोफर दवाखाने के वाक़े के बाद हुकूमत ने तफसीली जायज़ा लेते हुए शहर के मुख्तलिफ हॉस्पिटल में ICU कायम किए हैं। गुज़िश्ता साल 596 अमवात हुई थी, जारिया साल 450 अमवात हुई हैं। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन के जरिए ज़चगियों को कांग्रेस पार्टी ने फ़रोग़ दिया था। उनका कहना था कि TS MIDS के जरिए मेयारी अदविया और आलात खरीदे जा रहे हैं। मजलिस के रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने अजीमतर बल्दिया हैदराबाद में मौजूद हॉस्पिटल्स में मंजूरा जायदादों और मौजूदा मुलाजमीन की तादाद से मुताल्लिक़ हुकूमत से जवाब तलब किया। जाफर हुसैन मेराज ने कहा कि शहर के कई सरकारी हॉस्पिटल्स में जायदादें मखलूआ हैं, इन जायदादों पर तखर्रुरात किए जाने चाहिए। उन्होंने आउट पेशेंट मरीजों के लिए मौसर सहूलतें फराहम करने का भी हुकूमत से मुतालबा किया। मजलिस के रुकन असम्बली ने जिंदगी बचाने वाली महंगी अदविया को भी हॉस्पिटल में दस्तियाब रखने की दरख्वास्त की। उन्होंने मुताल्लिक़ा वज़ीर से सरोजनी देवी हॉस्पिटल का दौरा करने की दरख्वास्त की। ऑनरेबल स्पीकर सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमारी पार्टी के तरफ से जो सवाल था वो हॉस्पिटल्स के बारे में, ख़ास तौर से जो सिटी के हॉस्पिटल्स है उसके लिए सवाल था। तो मैं आपके को ये बताना चाहता हूँ कि शहर हैदराबाद, ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर टोटल 27 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है सर, जिसमें उस्मानिया, गांधी, MNJ, कैंसर हॉस्पिटल, नीलोफर हॉस्पिटल,
निम्स हॉस्पिटल, फीवर हॉस्पिटल, एरागड्डा मेंटल हॉस्पिटल, एरिया हॉस्पिटल बारकस, नामपल्ली, गोलकुंडा, मलकपेट और चार मीनार यूनानी दवाखाने के अलावा सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल और ऐसे दीगर कई हॉस्पिटल्स है सर। ये तमाम हॉस्पिटल के अंदर जो हमारा सवाल था सर, इसमें ये था कि डिटेल पोस्ट कितने सैंक्शन है, प्रेजेंट वर्किंग कितने पोस्ट है और वेकेट पोस्ट कितने जीएचएमसी एरिया के अंदर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है, उसका कोई क्लियर जवाब नहीं आया सर। अगर मिनिस्टर साहब इसको अगर क्लियर अगर बताएंगे कि कितने पोस्टों का है तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा सर। एक और सवाल था सर कि बजट जो फिगर है, कितना बजट रिलीज हुआ, कितना बजट एस्टिमेटेड है, एलोकेटेड कितना है और सैंक्शन भी कितना करे, इसके बारे में नहीं है, खाली खर्च जो करे ना साहब उसके बारे में आया है सर। और सबसे अहम मसला यह है सर कि जितने शहर में हॉस्पिटल है उसमें कई हॉस्पिटल्स के अंदर डॉक्टर्स की कमी है, जिसमें एरिया हॉस्पिटल बारकस आता है सर, एरिया हॉस्पिटल नामपल्ली, गोलकुंडा, मलकपेट और ऐसे कई दवाखाने हैं सर। खास तौर से ये दवाखानों के अंदर ना सिर्फ डॉक्टर्स को आप पूरे पोस्टिंग करना है, पूरा नर्सिंग स्टाफ देना है, उसके अंदर अदर सपोर्टिंग स्टाफ भी देना है सर। क्योंकि आज गवर्नमेंट ये चाहती है कि तमाम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को अपग्रेड करे, अपलिफ्ट करे। बहुत खुशी की बात है सर, अपग्रेड करना इसीलिए जरूरी है। आज गरीबों को सबसे ज्यादा अगर कोई सहूलत है सर तो वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर जाएंगे तो उनको बेहतर रहेगा सर। इसके साथ साथ मेरा एक अहम सवाल यह है सर, आउट पेशेंट के अंदर आज की तारीख के अंदर तमाम एरिया हॉस्पिटल्स के अंदर काफी आउट पेशेंट्स आ रहे हैं सर। आउट पेशेंट जब आ रहे हैं उसमें आउट पेशेंट के अंदर पूरी फैसिलिटीज नहीं है साहब, वो तमाम फैसिलिटीज को ना सिर्फ प्रोवाइड करना सर, और ड्रग्स भी बहुत जरूरी है सर। खास तौर से मेडिसिन, कई मेडिसिन ऐसे रहते हैं सर जिसकी शॉर्टेज की तरफ से वो मेडिसिन नहीं दिया जाता सर। तो मैं चाहता हूं तमाम मेडिसिन वैसे गरीब लोगों को मिलना जो आउट पेशेंट में आते हैं सर। उसके साथ साथ जो इन पेशेंट में रहते हैं सर, कई हॉस्पिटल है जिसमें उस्मानिया, गांधी, निम्स, कई हॉस्पिटल है सर, उसमें लाइफ सेविंग ड्रग्स जो होते हैं सर, जिसमें इंसान की जिंदगी बचाने के लिए थोड़ा कॉस्टली ड्रग्स होते हैं सर, वो ड्रग्स को भी आप हॉस्पिटल में इसीलिए रखना जरूरी है सर। क्योंकि आज अगर आप ये तमाम फैसिलिटीज हॉस्पिटल में प्रोवाइड करेंगे तो बेहतर रहता। और तमाम गवर्नमेंट हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर्स को अपग्रेड करिए सर, इसीलिए अपग्रेड करना है क्योंकि ऑपरेशन थिएटर अपग्रेड होंगे तो अच्छा रहेगा। और साहब लास्टली सर मेरा एक रिक्वेस्ट है सर, लास्टली सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल के अंदर सर उसकी बिल्डिंग देखिए, मैं मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करता हूं एक इंस्पेक्शन रखेंगे सर अपन सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल का, उसका मुकम्मल अगर अपन इंस्पेक्शन करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा सर। और आखिरी में आपके जरिए से कहना चाहता हूं कि हमारे एरिया हॉस्पिटल नामपल्ली, गोलकुंडा, बारकस खास तौर से इनमें आपने वादा किया डायलिसिस यूनिट प्रोवाइड करेंगे सर, डायलिसिस और आईसीयू जल्द से जल्द प्रोवाइड करेंगे, बड़ी मेहरबानी होगी सर। वज़ीर सेहत लक्ष्मण रेड्डी ने बताया कि अदविया के लिए गुज़िश्ता साल 114 करोड़ रुपए मख्तस किए गए थे, जाहिरा साल 300 करोड़ रुपए रखे गए हैं। मुख्तलिफ दवाखानों में जिंदगी बचाने वाली अदविया भी फराहम की गई हैं। उन्होंने जाफर हुसैन मिराज को तयक़ुन दिया कि जल्द सरोजनी और चार मीनार यूनानी दवाखाने का दौरा करते हुए उसे बेहतर बनाने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। సిటీలో ఉన్న హాస్పిటల్ గురించి అడగడం అధ్యక్ష, దాంట్లో అయితే క్వశ్చన్లో పోస్టుల గురించి రాలేదు కాబట్టి పోస్టుల గురించి ఇవ్వలేదు అధ్యక్ష, తప్పకుండా ఆ డీటెయిల్స్ అని కూడా వారికి పంపించడం జరుగుతుంది అధ్యక్ష. అయితే జాఫర్ హుసేన్ గారే చాలా సందర్భాల్లో హాస్పిటల్స్ ఇంప్రూవ్మెంట్ గురించి చెప్పడం జరిగింది. మరి వారి ఏరియాలో ఉన్న నీలఫర్ కానీ నాంపల్లి హాస్పిటల్ కానీ చాలా బ్రహ్మాండంగా డెవలప్ అయింది అధ్యక్ష. వాటితో పాటు ఉస్మానియా, గాంధీ, నీలఫర్, సుల్తాన్ బజార్, పేట్ల బుర్జు ఇవన్నీ హాస్పిటల్ కూడా ఏదైతే టీచింగ్ హాస్పిటల్స్ ఉన్నాయో వాటిలో మ్యాక్సిమం ఇంప్రూవ్మెంట్ తీసుకురాగలిగాం అధ్యక్ష. ఎక్విప్మెంట్ కొత్త ఎక్విప్మెంట్ ఇచ్చినాం, థియేటర్స్ ఇంప్రూవ్ చేసినాం, ల్యాబ్స్ ఇంప్రూవ్మెంట్ చేసినాం, తర్వాత బేసిక్గా అంబియన్స్లో కూడా మార్పులు తీసుకురాగలిగినాం. దాంతోపాటు ఏరియా హాస్పిటల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో కింగ్కోటి కానీ, నాంపల్లి, మలక్పేట్, వనస్థలిపూర్, గోల్కొండ, కొండాపూర్, बारकस अन्नी एरिया हास्पिटल बारकस भी बोला साहब बारकस भी इवన్నీ హాస్పిటల్స్ గతానికి ఇప్పుడు పోలిస్తే చాలా ఇంప్రూవ్మెంట్ తెచ్చిన అధ్యక్ష. అన్ని ఏరియా హాస్పిటల్స్లో
కొత్త ఎక్విప్మెంట్ ఇచ్చినాం, కొత్త ల్యాబ్ ఎక్విప్మెంట్ ఇచ్చినాం, థియేటర్స్ ఇంప్రూవ్మెంట్ చేసినాం, కొత్త ఫర్నిచర్ ఇచ్చినాం. తర్వాత అంత ఇంటీరియర్స్ కూడా కంప్లీట్గా అంబియన్స్ మార్పులు తీసుకొచ్చినాం అధ్యక్ష. దాంతోపాటు ల్యాండ్స్కేపింగ్ కూడా బ్రహ్మాండంగా అక్కడ వచ్చిన పేషెంట్కి ఒక మంచి వాతావరణం ఉండే దిశగా ల్యాండ్स्केपिंग కూడా మార్పులు తీసుకురాగలిగాం. रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव ने बताया कि फिशरीज कॉलेज में दाखिले के लिए एमसेट के तहत दाखिला दिया जाएगा. रियासत में ऐसे 2 कॉलेजेस चलाए जा रहे हैं. आइंदा साल पालेर पॉलिटेक्निकल कॉलेज कायम किया जाएगा. उन्होंने बताया कि जारिया साल से मछलियों के साथ साथ झींगों की अफजाइश भी की जा रही है और माहीगीरों की तरक्की के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं. वज़ीर दाखिला नानी नरसिम्हा रेड्डी ने कहा कि 2015 से मुफ्त हादसाती इंश्योरेंस स्कीम का आगाज हुआ है. इस स्कीम के जरिए ट्रांसपोर्ट और नॉन ट्रांसपोर्ट होमगार्ड्स व जर्नलिस्ट इस्तेफादा कर रहे हैं. मजलिस की नुमाइंदगियों पर मुसलमानों के मसाइल की एक सोई का रिकॉर्ड मौजूद है. मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने यह बात कही. उन्होंने कहा कि मजलिस के कायदे मुक़न्नना अकबरुद्दीन ओवैसी ने हुकूमत से मुसलमानों के मसाइल के लिए मुसलसल नुमाइंदगी की है, जिसकी वजह से मुसलमानों के मसाइल की एक सोई हुई है. अहमद पाशा खादरी ने कहा कि वज़ीर आला ने अकबरुद्दीन ओवैसी के मुतालबात कबूल करते हुए मुस्लिम दोस्त और उर्दू दोस्त होने का सबूत दिया है. रुकन असम्बली मजलिस ने कहा कि मजलिस की हिकमत अमली के जरिए मुसलमानों के जो मसाइल हल हो रहे हैं उससे फ़िरका परस्त जमातें परेशान हैं. किसी भी वज़ीर आला ने मुसलमानों और उर्दू से मुताल्लिक़ इतनी दिलचस्पी नहीं दिखाई है. इंसानियत नवाज वज़ीर आला से हम ये उम्मीद करते हैं कि मुसलमानों के साथ इंसाफ के तरीक़े को वो इसी तरह बरकरार रखेंगे तो हुकूमत का मुस्तक़बिल रोशन रहेगा. हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी साहब कायदे मुक़न्नना मजलिस पार्टी ने जो मुसलसिल मसाइल को ऐवान में पेश करते रहे और एक वाजबी मुतालबात को मंजूर करने कबूल करने में हुकूमत ने कोई पसो पेश नहीं किया. हम चीफ मिनिस्टर साहब को शुक्रिया इस वास्ते भी अदा करते हैं कि हमने जो भी मुतालबात पेश किए उसको उन्होंने कबूल किया. इस मजलिस की तवज्जो दहानी पर चीफ मिनिस्टर साहब ने फीस अदाई के लिए 75 करोड़ रुपए की मंजूरी का कल ऐलान किया. इसी तरीके से उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान का दर्जा देकर आज बरसा हुए साबिक़ा आंध्र प्रदेश रियासत में चंद अजलाओं में उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान का मौक़िफ़ दिया गया था, लेकिन उसके बाद उसकी अमलावरी नहीं हो रही थी. किसी भी महकमे में अगर कोई उर्दू में दरख्वास्त देता तो उसका जवाब नहीं दिया जाता, ना उर्दू में दरख्वास्त उसूल की जाती. हालांकि उस वक़्त उस आर्डर में लिखा हुआ था कि हर डिपार्टमेंट में उर्दू के तकर्रुरात हो, हर महकमे में उर्दू का एक ट्रांसलेटर का तकर्रुर होना चाहिए ताकि हर महकमे में दरख्वास्तें उर्दू में ले और उसका जवाब भी उर्दू में दे. इसी तरीके से अनीसुल गुरबा के लिए भी चीफ मिनिस्टर साहब से नुमाइंदगी की गई. एक मुस्लिम बच्चों का यतीम खाना है, उस यतीम खाने के लिए R&B की एक बड़ी ज़मीन उसको रोड वाइडनिंग में अनीसुल गुरबा का हिस्सा गया तो चीफ मिनिस्टर साहब से मुतालबा किया गया तो अनीसुल गुरबा के लिए R&B की ज़मीन अनीसुल गुरबा के लिए चीफ मिनिस्टर साहब ने दी. ना सिर्फ दी बल्कि एक बिल्डिंग का नक्शा बना के करोड़ों रुपए की मंजूरी दी और उसका संगे बुनियाद भी हाल ही में चीफ मिनिस्टर साहब ने रखा. तो अकबरुद्दीन ओवैसी साहब एक अरसे दराज से ये अनीसुल गुरबा इंडोमेंट के अंडर में था, वहाँ से मजलिस की नुमाइंदगी पर वक्फ बोर्ड के अंडर में लाया गया और अकबर साहब ने इसको वक्फ बोर्ड के अंडर के तहत किया और इसके लिए कसीर रकम हुकूमत से इन्होंने हासिल की. मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने हर सेशन में कुछ ना कुछ मुसलमानों की मंजूरियां हासिल करते रहे. रिकॉर्ड उठा कर देखिए, हम कोई मुबालिगा नहीं कर रहे हैं, रिकॉर्ड आपके लिए सबूत के तौर पर पेश है. हर असेंबली के सेशन में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हुकूमत से वाजबी मुतालबात करते. इससे पहले की हुकूमतों को हमने जो मुतालबात किए कोई गैर वाजबी मुतालबात नहीं किए, यही मुतालबात हमने रखे थे. औकाफी जायदादों का सबसे बड़ा मसला है. अगर औकाफी जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ हो जाए और उसका सही ढंग से इस्तेमाल हो जाए तो मुसलमानों की पसमानदगी का खात्मा हो सकता है. कांग्रेस ने अवामी निज़ाम तक़सीम को कमज़ोर करने का इल्ज़ाम लगाते हुए जुमे को ऐवान असम्बली से वॉकआउट किया. इससे पहले कांग्रेस पार्टी ने अवामी निज़ाम तक़सीम पर तहरीक इल्तिवा पेश की थी, जिसे मुस्तरद किया गया. कांग्रेस के जीवन रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत सिर्फ चावल फराहम कर रही है. माजी में PDS के जरिए 9 अशिया दी जा रही थी और अब हुकूमत अवामी निज़ाम तक़सीम को बंद करने का मंसूबा रखती है.
असेंबली उमूर के इंचार्ज वजीर हरीश राव ने कहा कि कांग्रेस अवाम को गुमराह कर रही है। हुकूमत खानदान के हर फर्द को 6 किलो चावल फराहम कर रही है। SC/ST और BC हॉस्टल्स में तलबा को बारी चावल फराहम किया जा रहा है। हरीश राव ने अवाम से कहा कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हुकूमत किसी भी हालत में हर फर्द को 6 किलो चावल फराहम करेगी। बीजेपी के किशन रेड्डी ने पुलिस कांस्टेबल्स की तरक्की और होमगार्ड्स के मसले पर हुकूमत की तरफ से जवाब न देने पर एहतजाज किया, जबकि CPM के राजैया ने उनकी तहरीक इल्तिवा को मुस्तरद करने पर एहतजाज किया। स्पीकर असेंबली मधुसूदन चारी ने कहा कि तहरीक इल्तिवा पर दोबारा एहतजाज का मौका नहीं दिया जाएगा, सिर्फ ये एक दिन के लिए मौका दिया गया है। सदर PCC उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि KCR 12% तहफ़्फ़ुज़ात के मामले में एक बार फिर मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ऐवान असेंबली में वज़ीर आला ये कहते हैं कि वज़ीर आज़म ने उन्हें तयक़ुन दिया है। दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि अगर मरकज़ नहीं मानता है तो वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। दोनों बातों से ऐसा लगता है कि वज़ीर आला मरकज़ी हुकूमत का बहाना बना रहे हैं। वज़ीर आला 12% तहफ़्फ़ुज़ात के लिए संजीदा हैं तो ये ऐलान करें कि 12% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम न करने पर वो वोट नहीं मांगेंगे। सदर कांग्रेस ने कहा कि 12% तहफ़्फ़ुज़ात का मुतालबा करते हुए चार मीनार तक गांधी भवन रैली निकाली जाएगी। कांग्रेस रुकन असेंबली जीवन रेड्डी ने कहा कि हुकूमत फूड सिक्योरिटी एक्ट को नजरअंदाज कर रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मरकजी फंड्स का भी मौसर इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। डीलर्स को दिए जाने वाले 70 रुपए की खातिर अवामी निज़ाम तकसीम को कमज़ोर कर दिया गया है। बाज़ ओहदेदारों की वजह से राशन डीलर्स का रोज़गार ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। चावल की गैर कानूनी मुंतकली हो रही है। जिस तरह राशन की दुकानात में बायोमेट्रिक निज़ाम रखा गया, उसी तरह गोदाम के पास तोलने की मशीन लगाई जाए। जीवन रेड्डी ने कहा कि पहले 105 रुपए में नौशिया दी जाती थी और अब तो शक्कर भी बंद कर दी गई है। बीजेपी के फ्लोर लीडर किशन रेड्डी ने कहा है कि असेंबली का सरमा इजलास KCR, निज़ाम और मजलिस की तारीफ तक ही महदूद होकर रह गया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर आला की तरफ से निज़ाम के साथ नाइंसाफ़ी की बात करना बात से अफसोस है। इससे मुजाहिदीन आज़ादी को तकलीफ होगी। असेंबली में मजलिस जो भी मुतालबा कर रही है, वज़ीर आला उसे कबूल कर रहे हैं। बीजेपी लीडर ने कहा कि निज़ाम की ज्वेलरी का तारीख में कोई जिक्र नहीं है। वज़ीर आला तारीख को गलत बता रहे हैं और वो इसे बदलना चाहते हैं। उन्होंने सवाल किया कि क्या KCR हिंदुस्तान में तेलंगाना के जम होने को भी गलत करार दे रहे हैं। GST कौंसिल ने 227 के मुजमला अब सिर्फ 50 अशिया पर ही आज़म तरीन 28% टैक्स स्लैब रखते हुए माबाकी अशिया पर टैक्स को कम कर दिया है। आसाम के गुवाहाटी में जुमे को GST कौंसिल का 23वां इजलास मुनक़िद हुआ। इस इजलास में तेलंगाना के वजीर फाइनेंस ईटेला राजेंद्र ने कहा कि GST के टैक्स का लुज़ूम आवाम के लिए आसान होना चाहिए। उन्होंने ग्रेनाइट लग्जरी गुड्स नहीं है, उसे भी कम टैक्स के ज़ुमरे में लाना चाहिए। बीड़ी को GST से इस्तिस्ना देना चाहिए और उसे 18% के ज़ुमरे में रखा जाना होगा। उन्होंने कहा कि यह काबिल कबूल नहीं है कि बीड़ी को 18% के ज़ुमरे में रखा जाए। बीड़ी पर टैक्स के लुज़ूम से कबालियों पर गैर मामूली बोझ आयद होगा। तेलंगाना के सुबकदोश होने वाले DGP अनुराग शर्मा ने अपने करियर को इत्मीनान बख्श करार दिया है। अनुराग शर्मा का जुमे को आखिरी दिन था और 12 नवंबर को वो अपने जानशीन को जिम्मेदारियां सौंप देंगे। अपनी विदाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनुराग शर्मा ने बताया कि 35 साल के करियर में उन्हें कोई शिकायत नहीं रही और वो अपनी खिदमात से पूरी तरह मुतमईन हैं। उन्होंने करियर के दौरान मीडिया के ताउन पर भी इजहार तशक्कुर किया। DGP ने यह भी कहा कि अगर मीडिया ने उन्हें ताउन नहीं किया होता तो वो अपनी खिदमात जोश खरोश के साथ अंजाम नहीं दे पाते। DGP ने उनके साथ काम करने वाले मातहत पुलिस ओहदेदारों, कांस्टेबल्स और होमगार्ड्स के अलावा दूसरे मुलाजमीन का भी शुक्रिया अदा किया। अनुराग शर्मा ने यह भी कहा क्योंकि उनका आखिरी दिन है इसलिए वो उससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहते। रियासती असम्बली में अरकान असम्बली ने अपने हल्क़ाजात के मसाइल पर पिटीशन के जरिए हुकूमत को तवज्जो दिलाई।
तमाम सियासी जमातों के अरकान ने अपने हल्के जात का मसला उठाया। मजलिस के रुकन कौसर महिउद्दीन ने अपने हल्के का मसला उठाते हुए बताया कि शेखपेट फिल्टर का काम मुकम्मल हो चुका है, लेकिन फीडर लाइन के काम को रोक दिया गया, जिससे अवाम को पीने के पानी का मसला दरपेश है। उनका कहना था कि काम मुकम्मल हो जाए तो पीने के पानी का मसला हल हो जाएगा। मैं आपके जरिए हुकूमत को ये बताना चाह रहा हूँ, जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में शेखपेट फिल्टर के अंदर 2010 या 12 के दरमियान में एक रिजर्वर बनाया गया, उसके फीडर लाइन्स का जंक्शन नहीं किया गया। अगर वो जंक्शन होने से मेरे इलाके के अंदर पानी की किल्लत दूर हो जाएगी। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने अकबर बाग बलट डिवीजन में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर किए जा रहे तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। मुतालिका रुकन बलदिया मिनहाजुद्दीन और मकामी मजलिसी जिम्मेदारों के हमरा उन्होंने बुखारी शाह की मस्जिद के करीब सीवरेज लाइन और जीवन यारजंग कॉलोनी में ड्रेनेज लाइन का इफ्तिताह किया। सैदाबाद कॉलोनी की कदीम मस्जिद खादरिया के तोसी काम का आगाज़ किया गया है। रुकन असम्बली अहमद बलाला इस मौके पर मस्जिद का दौरा किया और तोसी काम का आगाज़ किया। मस्जिद के मुकामी जिम्मेदार भी इस मौके पर मौजूद थे। रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन बेराज ने मस्जिद जुबैदा वाक़े विजयनगर कॉलोनी के इलाके में एक हाउस बोरवेल का इफ्तिताह अंजाम दिया, जो उनके MLA फंड से लगाई गई है। बाद में उन्होंने विजयनगर कॉलोनी के मुख्तलिफ इलाके जात का भी दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की और उनके मसाइल की समाअत की। मुतालिका रुकन बलदिया जफ़र खां के अलावा मुकामी मजलिसी कायदीन और कारकुन भी मौजूद थे। अरबाइन के मौके पर शिया बरादरी की तरफ से मातमी जुलूस निकाला गया। कोटले आलिया से जुलूस का आगाज हुआ, जो रज़ाखाने ज़हरा पहुंचकर ख़िताम को पहुंचा। मुख्तलिफ तंजीमों की तरफ से मातम किया गया। जुलूस के मौके पर पुलिस और दूसरे महकमे जात की तरफ से इंतजाम किए गए थे। बैरूनी ममालिक को गोश्त रवाना करने के लिए फार्म हाउस पर रखे गए 97 ऊँटों को जब्त कर लिया गया है। पुलिस ने बताया कि मुख्तलिफ रियासतों से ऊँटों को लाकर फार्म हाउस पर रखा गया था। बालापुर और पहाड़ी शरीफ पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए ऊँट लाने वालों और उनकी निगरानी करने वालों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने बताया कि फार्म हाउस के अतराफ के इलाकों में कोल्ड स्टोरेज की तलाशी ली जाएगी। अगर कोई खाती पाया गया, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के मुताबिक ऊँट के ज़बीहा पर पाबंदी है और उसी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। साउथ जोन पुलिस ने कम उम्र लड़कियों से शादी करने वाले बहरीन के 2 शहरियों काजी और 4 खातून दलालों को गिरफ्तार किया है। DCP साउथ जोन वी सत्यनारायण ने बताया कि एक लॉज मालिक को भी गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार शुदगान से पूछताछ की जा रही है। DCP ने बताया कि कम उम्र लड़कियों के साथ शादियों के रैकेट बेनकाब करने के लिए पुलिस की मुहिम जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि बाज़ दलालों के खिलाफ PD एक्ट लगाया गया है और दूसरे काजियों की भी निशानदही की गई है जो कम उम्र लड़कियों की शादियों में मुलव्विस रहे हैं। उन्होंने बताया कि इससे पहले ओमानी शहरी से शादी के बाद मसखत जा चुकी लड़की रुखसार के वालिदैन के खिलाफ ही कार्रवाई की जा रही है। तो लास्ट टाइम पे सीपी महेंद्र रेड्डी सर और आपने प्रॉमिस किया था कि ऐसे ब्रोकर्स को और ऐसे केसेस में PD एक्ट में बुक करेंगे। तो अब तक लास्ट टाइम से लेकर टिल नाउ कितने ब्रोकर्स को आपने PD एक्ट में बुक किया है? एक्चुअली PD एक्ट ज़रूर बुक करना है और सख्ती से ये मैनेज ख़त्म करने के लिए स्टॉप करने की ज़रूरत है, क्योंकि नॉर्मल कोर्स ऑफ लॉ उनके ऊपर कोई इफेक्टिव नहीं दिखा रहा है। तो इसीलिए हमारा CP साहब जो ये 48 ब्रोकर्स के अंदर कौन कौन ये PD एक्ट में पैरामीटर्स लाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। कम से कम 10 से 12 लोग के ऊपर ये PD एक्ट लगाने के लिए वो मटेरियल मिल रहा है।
सर लास्ट टाइम पे पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से एक सजेशन दिया गया था सीपी साहब की तरफ से भी कि वक्फ बोर्ड को कोऑर्डिनेशन में लेके एक रूल बनाएंगे कि जो भी बाहर से आएंगे लोग अब्रॉड से आएंगे तो पुलिस को पहले इन्फॉर्म करना, तो ऐसा कुछ कदम उठाए आप लोग? यस, माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट वक्फ बोर्ड ये पूरा कोशिश कर रहा है, वो गाइडलाइंस बना रहा है, वो गवर्नमेंट के पास थे। सो विद इन एनी टाइम विल रिसीव द गाइडलाइंस। मीनवाइल ये ब्रोकर सिस्टम को हम सख्ती से एक्शन ले लेंगे तो ऑटोमेटिकली जो गाइडलाइंस है तो अदर कंट्रीज से एम्बेसी से हम बात कर रहे हैं। इसी तरफ मामला मैनेज पर्टिकुलरली माइनर बच्चों को, मासूम बच्चों का 13 साल 14 साल 15 साल ज़िंदगी डैमेज नहीं होने के लिए वो कैसे जाना है। सर लास्टली ये पूरे टोटल गेम में एक मेन कल्प्रिट होते हैं मतलब बच्चियों के माँ बाप, जो लालच में आके पैसे की लालच में आके अपनी औलाद को नहीं देख के या ऐसे काम करते हैं। उसके बाद वो ब्रोकर्स आते हैं, खाजीस आते हैं, जो भी लॉज वाले आते हैं। तो ऐसे कल्प्रिट्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, स्पेशली साउथ जोन के लिए? जब डेफिनेटली किसी लोग हम गरीब है वो पॉवर्टी है ऐसा नहीं मानना चाहिए। सभी लोग अपना अपने लेवल से अच्छी ये बच्चियों को ज़िंदगी पढ़ाना है, वो कुछ अच्छा लड़कों को देखकर उनको शादी कराना है। वो ये पेरेंट्स का ऐसा करेंगे तो पेरेंट्स के ऊपर भी वो केस रख के उनको रिमांड भेज जाता हूँ। ये रुखसार का बेगम का फादर मदर को भी वो एफआईआर में डाल दिया, उन लोगों को भी अरेस्ट करेंगे। इसी तरह वो सख्ती से मैसेज देने के लिए, क्योंकि ये सभी को अरेस्ट कर दिया, पेरेंट्स को भी अरेस्ट करेंगे तो वो आगे नहीं आके अच्छा मासूम बच्चों को ज़िंदगी ख़राब नहीं करते। दूसरी तरफ साउथ जोन पुलिस की तरफ से जुमे की सुबह फलकनुमा, वट्टेपल्ली, जंगम मीट, अलजुबैल कॉलोनी, हाशिमाबाद और फातिमा नगर के इलाकों में बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। डीसीपी साउथ जोन वी सत्यनारायण की क़यादत में 300 से ज़ायद पुलिस मुलाजमीन ने तकरीबन 400 मकानात की तलाशी ली। इस मुहिम के दौरान 67 मुश्तबा अफराद बशमूल 29 रोड शीटर्स, 38 मुश्तबा अफराद और 10 मुजरिमाना पस मंजर रखने वाले अफराद को भी तहवील में लिया गया। पुलिस ने दरकार दस्तावेजात न होने पर 25 बाइक्स को जब्त कर लिया। डीसीपी ने बताया कि अवाम में अमन कानून से मुताल्लिक एतमाद की बहाली के लिए ये मुहिम जारी रखी जाएगी। एक तरफ डीसीपी ये कह रहे हैं कि अवाम में एतमाद और अमन बरकरार रखने के लिए मुहिम चलाई जा रही है, दूसरी तरफ इन इलाकों में गैर समाजी और गैर अखलाकी हरकतों में कमी नहीं देखी जा रही है। बंजर हिल्स पुलिस ने तवज्जो हटाकर सरखा करने के इल्जाम में 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। डीसीपी वेस्ट जोन ने बताया कि पुलिस ने जिले संगारेड्डी के रहने वाले 32 साला राजू और बीदर के साकिन ओम प्रकाश को गिरफ्तार किया है। बताया गया कि मुलजिमीन भोले भाले लोगों को 10% डिस्काउंट पर 200 की नई नोट्स फराहम करने का झांसा देकर रकम लेकर फरार हो जाया करते थे। बताया गया है कि इस ताल्लुक से जेडी मेटला चिंतल के रहने वाले संतोष कुमार ने 5 नवंबर को पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी। पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से नकद रकम 4,10,000 रुपए बरामद कर लिए हैं। राजेंद्र नगर पुलिस ने सेलफोन और गाड़ियों का सरखा करने के इल्जाम में 3 आदी सारिकों को गिरफ्तार कर लिया है। एसीपी राजेंद्र नगर पुलिस अशोक ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने बंडलागोड़ा के रहने वाले 21 साला सैफ लखानी, नाफसा कुंटे के रहने वाले 22 साला सैफ और बंडलागोड़ा देहात के रहने वाले 21 साला शिव कुमार को गिरफ्तार किया। पुलिस की तफ्तीश पर तीनों ने एतराफ़ किया कि राजेंद्र नगर पुलिस हदूद में 3 और मिलारदेव पल्ली पुलिस स्टेशन के हदूद में सरके की एक वारदात उन्होंने अंजाम दी है। मुलजिमीन के कब्जे से पैगो ऑटो, 2 मोटरसाइकिलें और 2 सेलफोन बरामद कर लिए गए हैं। इनकी मालियत 3 लाख रुपए बताई जाती है। मुलजिमीन को जुमे के दिन अदालती तहवील में दे दिया गया। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। दरगाह हजरत जहांगीर पीरा की तरक्की के लिए 50 करोड़ रुपए की मंजूरी, वजीर आला का ऐलान। तश्कील तेलंगाना की मन्नत पूरी करने के लिए दरगाह पर हाजिरी। निजाम दक्कन के खानदान के साथ नाइंसाफी की बात करना बात से अफसोस। केसीआर मजलिस का हर मुतालबा कबूल कर रहे हैं, किशन रेड्डी की बरहमी।
मुसलमानों के अहम मसाइल मजलिस की कामयाब हिकमत अमली से हल हो रहे हैं। फिरका परस्त जमातें परेशान, मजलिस का रद्द-ए-अमल। हुकूमत अवामी निज़ाम तक़सीम को कमजोर कर रही है। ग़िज़ाई अशिया की फराहमी में भी कमी, असम्बली से कांग्रेस का वॉकआउट। हुकूमत की खुसूसी तवज्जो के बाद नौमौलूद बच्चों की अमवात में कमी। जारिया साल अदविया की खरीदी के लिए 300 करोड़ रुपए मख्तस। और गैर कानूनी शादी करने वाले बहरीन के 2 शहरी, एक काजी, दलाल और लॉज का मालिक गिरफ्तार। मासूम लड़कियों के वालिदैन के खिलाफ भी कार्रवाई करने डीसीपी साउथ जोन का अहद। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।